आगे चलो, अरे आगे चलो, चलो। इसकी लाश को फेंक देना ताकि दूसरों के लिए ये इबरत का निशान बन जाए। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। तू आज कैसे रास्ता भूल गई? रास्ता नहीं भूली, मैं जबरदस्ती साथ लेके आई हूँ। जरूर कोई काम खराब किया होगा तुमने। ऐसा वैसा काम? इतने दिनों बाद आज छुट्टी मिली थी। अच्छा भला मैं घर में काम कर रही थी कि इन बेगम साहिबा का फोन आया कि जल्दी से थाने पहुंचो। SHO साहब ने बुलाया और मैं किस्मत की मारी इसकी बातों पे यकीन करके थाने पहुंची। वहां जाके पता चला SHO साहब ने तो क्या, किसी सिपाही ने भी नहीं बुलाया मुझे। और खाला जान इसकी दीदा दलेरी चेक करें आप। मुझे कह रही है कि SHO साहब अभी तुम्हारा इंतजार करके गए। और बस बस बहुत शिकायतें लगा ली मेरी। अरे वाह, साग! आपको कैसे पता चला मेरा दिल चाह रहा था साग खाने का? माँ हूँ तेरी, जितना तुझे जानती हूँ ना इतना किसी और बच्चे को नहीं जानती हूँ। चला कमरे में चल के बातें करते हैं और कुछ नए गाने हैं वो तुझे सुना। तो फिर तुम सुनाओ, कहाँ तक पहुंची तुम्हारे रिश्ते की बात? बस समझो पक्की होने ही वाली है। ओहो, तो ये दावतें कहीं उसी चक्कर में तो नहीं? अरे नहीं बाबा, वैसे तुम ना सही पुलिस वाली बन गई हो। वो कैसे? कहाँ की बात कहाँ जोड़ देती हो। क्या करूं, इतने साल हो गए वर्दी पहनते हुए कि अब कपड़े कम और मेरी खाल ज्यादा लगती है। तुम्हें मजा आता है पुलिस की नौकरी करने में? जब शुरू की थी तब सिर्फ नौकरी समझ के करती थी। अब्बा फौत हो गए तो मैं घर में सबसे बड़ी थी, तब जरूरत थी, अब तो आदत हो गई है। कमांडर साहब, उन पुलिस वालों का क्या करना है? बड़े दिन हो गए, ग्रीन चौक खाली खाली है। समझ गया कमांडर साहब। अरे उसका क्या बना जिसने तुम्हें प्रपोज किया था? वो तो बच गया मेरे हाथों से, वरना बहुत पिटना था उसने। सर से गंजा और 6 बच्चों का बाप, और बातें सुनो उसकी। खैर, अगर मैं शादी कर लूंगी तो घर कौन चलाएगा? लेकिन अब तो तुम्हारे भाई भी नौकरी करने लगे हैं। हाँ, लेकिन उससे गुजारा नहीं होता। ये भी है। अरे वाह, नया लिया है? क्या हुआ? कुछ नहीं, अचानक से पाँव में दर्द शुरू होता है, बहुत बुरा हाल होता है। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, शम्स दवा लाया था, वो खा रही हूँ। अच्छा खैर, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आ। अरे नहीं, तुम बैठो, मैं खुद ही ले आती हूँ। अरे नहीं, तुम मेहमान हो, बैठो और गाने सुनो। उन सब के घरों पे निशान लगा दो ताकि जो तहरीक का मुखालिफ हो उसका पता चल सके। बड़ाई और बुजुर्गी के काबिल सिर्फ अल्लाह का नाम है। अब उन लोगों की बात हो जाए जो तहरीक के खिलाफ काम करता है, उनके घरों के बाहर निशान लगा दिया गया है। अभी भी उनको एक मौका दिया जाता है कि वो ये काम छोड़ दें। शराज खान में गवरा के मशहूर सरंगी नवाज ने हराम काम छोड़ दिया है।
और अब वो तहरीक में शामिल हो गया है। वो पुलिस वाला जो हुकूमत की बात मानता है, तहरीक तालिबान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करता है या उसका हिस्सा बनता है या फिर थाने ड्यूटी पर जाता है, उनको ये बताया जाता है कि वो नौकरी छोड़ दे, और अगर नहीं छोड़ेगा तो उसका अंजाम भी मंगोरा के ग्रीन चौक में सब देखेंगे। इन लोगों का दिमाग चल गया है, पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम तो बिल्कुल बेबस होकर रह गए। इतने ताकतवर तो ये कभी ना थे। कल 3 पुलिस वालों के सर कलम कर दिए, और जानती है तीनों कौन थे? कौन थे? उधर हुजरे में लोग बात कर रहे थे कि तीनों का नया नया तबादला हुआ। पहले धमकियां दी गई, फिर कहा कि अखबार में इश्तिहार दो कि नौकरियां छोड़ दी हैं, पर वो डटे रहे। उनको चेक पोस्ट से अगवा करके उनके सर कलम कर दिए गए। 3 दिन तक लाशें खूनी चौक पर लटकी रही। कहाँ गए थे? तुम्हें कहा था घर से बाहर ना जाया करो, हालात बहुत खराब हैं। तालिबान आए थे बाजार में, कुछ बंदों को उठाकर ले गए। क्यों? कह रहे थे कि तुम लोग पुलिस के लिए जासूसी करते हो। पापा, मैंने तो ये भी सुना है कि वो लेडी पुलिस को भी नहीं छोड़ेंगे। आप? तो तुम क्या चाहते हो? पापा, मैं तो कहता हूँ कि आप। तो तुम चाहते हो मैं तालिबान के डर से नौकरी छोड़ दूं? अम्मी, आप इनको समझाए ना, हमारी बात तो सुनेगी नहीं। बस कर दो तुम, और कितनी करनी है नौकरी? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आज हम जो हैं, हम जहां हैं, इसी नौकरी की वजह से हैं। उस वक्त की बात और थी, तब हमें इसकी जरूरत थी। अब तुम्हारे भाई जवान हैं, कमाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जिस वर्दी ने मुझे इज्जत दी, जिस महकमे से मैंने अपना और अपने खानदान का रिस्क कमाया, उसे छोड़ दो सिर्फ इसलिए कि तालिबान से धमकियां मिल रही हैं। और वैसे भी जब जिंदा रहना मुश्किल हो तो उस वक्त जिंदा रहना लाजिम भी हो जाता है। और मैं अब ये नौकरी पैसों के लिए नहीं करती। ये नौकरी मेरा मान है, मेरा फख्र है। यही 2 चीजें तो बचती हैं इंसान के पास। और आप लोग चाहते हैं कि मैं अपना आखिरी असाता चंद जाहिलों और गवारों की वजह से गवा दूं? देखो बेटा, मेरी बात तो सुनो। देखो, किसी की बात सुन लेते होते हैं। जान है तो सब कुछ है। अम्मा, ऐसी जान का क्या करना जिसकी कोई आबरू ही ना हो। और मुख्तार कहाँ है? वो जरा बाहर गया है, मैंने भेजा उसे। अम्मा, कई बार आपको कहा है उसे इस तरह बाहर ना भेजा करें, हालात बहुत खराब हैं। वो तुम्हें छोड़ने भी तो जाता है। उस वक्त हालात खराब नहीं होते क्या? ठीक है, मैं अकेली चली जाऊंगी। बेटा, तुम बात समझती क्यों नहीं हो? हम सब के लिए परेशानी बनी हुई है। खुदा के लिए इस नौकरी को खुदा हाफिज कह दो, हम कुछ और कर लेंगे। अम्मा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। अस्सलाम वालेकुम। जी ना, लेकिन मैं तो बस निकल। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ? किसका फोन था? थाने से फोन था, कह रहे थे ना आए, जब काम होगा बुला लेंगे। शुक्र है मेरे खुदाया, तुमने तो मेरी बात सुनी नहीं। अल्लाह ने मदद कर दी है। आपको तो पता है मेरा, जो ठान लेती हूँ वो करके रहती। अच्छा ठीक है, चल जाओ, अब जाके कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। जाओ। क्या कर रहे हो? घड़ी आगे कर रहा हूँ, पर मेरी समझ में नहीं आती
1 घंटा आगे करने से दिन तो उतना ही रहता है, फिर इसका फायदा क्या हुआ? बस हुकूमत है, जो चाहे हुक्म दे दे। पर फिर अब कमांडर का खिताब नए टाइम पर होगा या पुराने? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लगाओ रेडियो। तहरीक तालिबान हमले की जिम्मेदारी कबूल करती है। ये फिदाई हम लोगों ने भेजा था और अब अहम ऐलान, तहरीक का रेडियो इसी मुसलमानों वाले वक्त पर चलेगा। ये हुकूमत जो अमेरिका के कहने पर वक्त आगे करता है, कुफर है। अस्सलाम वालेकुम। जी, पुलिस लाइन बुलाया है। जी ठीक है, मैं आती हूँ। मुख्तार, जी हाँ बोल। मुझे पुलिस लाइन जाना है, छोड़ आओ। पर मैं तो काम पे जा रहा हूँ और वैसे भी आजकल हालात ठीक नहीं हैं। मैंने कहा ना मुझे जाना है। अच्छा, फिर मट्टा की तरफ से घूम के जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि चारबाग की तरफ से तालिबान पकड़ लेते हैं। तो फिर उसी साइड से चलते हैं। फिर आप अम्मी को तो बता दे। मैं उन्हें बता देती हूँ और चादर भी लेके आती। सही है, फिर जल्दी करें। उठा लाओ उसे। शाबाश, जय जय। कैसे पहुंची? रास्ते में किसी ने पूछा या रोका तो नहीं? जी नहीं, किसी ने नहीं रोका। पता नहीं किसकी नजर खा गई इस जन्नत को। ठीक कह रहे हैं आप, हम तो सिर्फ घरों में कैद होके रह गए। क्या हुआ पाँव को? दुआ नहीं ली? ली थी, कभी कभार दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ध्यान से जाना। जी ठीक है, आप फिक्र न करें। इस साथ कोई है? हाँ जी, मुख्तार है, उसी के साथ आई हूँ। ए लड़की, तुम पुलिस में हो? नहीं। तुम चुप करो, तुमसे पूछ रहा हूँ, पुलिस में हो तुम? नीचे उतरो तुम। आपको कोई गलतफहमी हुई है। ए लड़की, ये क्या जो, ये तो फिर गोली चलेगी। चलो चलो, गाड़ी पे, अरे बैठो।
तुम ठीक हो? क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, बस सिर्फ तलाशी ली मेरी। ये 3 दफा मेरी तलाशी ले चुकी है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें असाबी तौर पे कमजोर करने के लिए। पाँव में दर्द हो रहा है। उन्होंने आपको चलाया इस वजह से ना? शायद। हाँ नहीं बोल, क्या ये लोग हमें जान से मार देंगे? तेरी बहन है ना तेरे साथ, ऐसे कैसे मार देंगे तुझे? ये लोग लाशें मार के ग्रीन चौक में फेंक देते। मुझे बहुत डर लग रहा। मेरा बेटा है, मेरा बहादुर भाई, डरने की कोई जरूरत नहीं। बस खामोश रहो और देखते रहो ये क्या करता है। आप ऐसे ही थाने गए, एक दिन छुट्टी कर लेती तो क्या होता? ज्यादा से ज्यादा एक खैर हाजिरी लगती ना। ऐसा नहीं होता। हमने हल्फ लिया है कि जब हमें बुलाएंगे हम हाजिर होंगे। हनी गुल, हम घर कब तक जाएंगे? ये हमें कब छोड़ेंगे? पता नहीं। ए लड़की, उठो, चलो मेरे साथ। कहाँ? तुमसे कुछ पूछना है। जो पूछना है यही पूछो। ज्यादा बकवास नहीं करो, जितना कहता हूं उतना करो। चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाने दूंगा अपनी बहन को। कैसे नहीं जाने देगा? अच्छा, तो ये है जो पुलिस और फौज के जासूसी करता है। जमीर, जमीर गुल नाम है हमारा, और हमको ये पता है कि तुम्हारा नाम आलिया है और तुम पुलिस वाला है और हमारे तहरीक के लोगों की जासूसी करता है। मुझे नहीं पता तुम्हें ये सब किसने बताया, लेकिन मैं एक बात बता दूं, ना ही मैंने किसी की जासूसी की है और ना ही किसी ने मुझे ये करने को कहा है। तो फिर तुम उधर क्या करने गया था? पुलिस स्टेशन में तुम्हारा क्या काम है? मुझे पुलिस लाइन बुलाया गया था और ये मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी? ड्यूटी? हमको पता है कि तुम्हारा क्या ड्यूटी है। शर्म नहीं आती है तुमको कि तुम उधर पुलिस वाले मर्दों के साथ काम करता है? ये काम फर्ज है मेरा और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। और लोग इस तरह उठा लाते हो और उनके साथ बदतमीजी करते हो। वाह, क्या जबान है, कितना फटर फटर चलता है। ये सब काफरों का तालीम है और काफरों की तालीम में औरतों की जबान लंबा हो जाता है। पर चलो छोड़ो, तुम हमको ये बताओ कि पुलिस लाइन में कितना लोग रहता है और वो कहां कहां रहता है, कौन कौन है वो? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। नहीं पता? इतने साल से तुम पुलिस लाइन में क्या कर रहा है? तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि वहां पे कितना लोग हैं, कौन कौन है, कहां कहां पे रहता है?
ओए, तुमको अपने साथी के घरों का भी नहीं पता? मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम, मैं वहां सिर्फ अपनी ड्यूटी देने जाती हूँ। बड़ा सख्त और ट्रेन औरत है, तुम ऐसा नहीं मानेगा। हमको आता है तरीका, आता है हमें। अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो टेलर है, फिल्म भी चल सकता है। बताओ जो पूछा है, बताओ। सारी जिंदगी गुजर जाएगी, एक लफ्ज भी नहीं बुलवा पाओगे। अब हम तुमको बताएगा कि हम तुम जैसे जासूस का क्या असर करता है, क्या असर। बयान दो वरना हम तुम्हारे भाई को मार देगा। दो बयान। किस मिट्टी का बना हुआ है तुम? इतना मार खाने के बावजूद भी तुम पे असर नहीं होता। यहां तो बड़े बड़े लोग आता है, एड़ियां रगड़ता है, माफी मांगता है, लेकिन फिर भी मर जाता है। चलो चलो चलो, शाबाश, अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाओ और उसमें कहो कि मैं कबूल करती हूं कि मैं पुलिस की जासूस हूं और मैंने तहरीक तालिबान की जासूसी की है, और सब पुलिस वालों को ये कहा है कि ये नौकरी छोड़ दो वरना तुम्हारा असर भी बुरा होगा। शाबाश, बोलो बोलो, बयान रिकॉर्ड कराओ। बोलो बोलो वरना हम तुम्हारे भाई को मार डालेगा। बोलो। ठीक है, दे रही हूँ बयान। मैं पुलिस कांस्टेबल आलिया इस बात का इकबाल करती हूँ कि मैं पुलिस की सच्ची सिपाही हूँ। मेरी वर्दी मेरी जान है, मेरा मान है। हम पुलिस वाले लोगों की जान बचाते हुए अपनी जान देते हैं, और आज मैं अपनी वर्दी की हिफाजत करते हुए अपनी जान दूंगी। दो अपनी जान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कर चले जिनकी खातिर जहांगीर हम, जान गवा कर तेरी दिल भरी का भरम। हम जो तारीख राहों में मारे गए,